आर्गाइल। देखो, अगर साल की शुरुआत में ही ऐसी कोई फिल्म देखने मिल जाए तो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है उस साल से। हालांकि ये इतनी बड़ी और इतनी अच्छी इसलिए थी क्योंकि किंग्समैन के मेकर्स ने बनाया है इसे। और किंग्समैन का यूनिवर्स है या नहीं, साथ में चलेगी या किंग्समैन के यूनिवर्स के अंदर है या किंग्समैन इसके यूनिवर्स में, बहुत सी चीजें हैं। लेकिन अगर ये फिल्मों में से कोई भी फिल्म अगर नहीं देखी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जिसका बेस है वो किंग्समैन से रिलेटेड नहीं है। ये एक इंडिपेंडेंट फिल्म है जब तक कि आखिर में ये फिल्म एंड नहीं होती, क्योंकि एज ऑलवेज हॉलीवुड फिल्म्स में पोस्ट क्रेडिट सीन्स होते हैं। इसमें एक मिड क्रेडिट सीन है जिसको देख के काफी सारे लोगों के होश उड़ गए थे, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ जो एक्सपेक्टेशन से हटके था। देखो, इसे रिलीज हुए थोड़ा टाइम हो चुका है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि स्पॉयलर्स अगर मिल भी जाएं तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और शायद अब तक कई लोगों को जो इनके फैन हैं उन्हें स्पॉयलर्स मिल चुके होंगे। तो अगर स्पॉयलर से बचना है तो 10 सेकंड वीडियो को आगे कर दो। देखो, मिड क्रेडिट सीन में ही पता चल जाता है कि ये किंग्समैन से रिलेटेड है, क्योंकि मिड क्रेडिट सीन किंग्समैन का ही है। जो फिल्म का प्रेजेंट टाइम चल रहा है उससे 20 साल पहले का पोस्ट क्रेडिट सीन आता है। पर इस क्रेडिट सीन के बाद सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है कि ये चीजें कैसे मैच हो सकती है, क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो किंग्समैन में विलन है और इसमें किसी अच्छे कैरेक्टर पे प्ले कर रहे हैं, जैसे कि रिचमैन वैलेंटाइन जो यहाँ पे एक एजेंट है और हेड भी। तो फिर एक ही इंसान दो जगह पे कैसे मौजूद रह सकता है? ऑब्वियस सी बात है, इतनी बड़ी मास्टरपीस फ्रेंचाइज बनाई है तो इसका भी कोई ना कोई बड़ा हल होगा। पर जब तक आगे कोई फिल्म नहीं आती है और एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है इस चीज का, तब तक ये कंफ्यूजन बनी रहेगी। पर हाँ, मैं किंग्समैन से रिलेटेड और इससे रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आने वाला हूँ बहुत जल्दी, या तो इसके OTT पे आ जाने के बाद या तो बहुत जल्द। तो अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए बेल आइकन के साथ। अब बात करते हैं कि फिल्म कैसी थी। तो सबसे पहली चीज, पूरी की पूरी फिल्म किंग्समैन के थीम पे बेस्ड थी। जो पूरा फॉर्मेट है वो ही का वही, जो पूरी फील है वो भी वही, बस स्टोरी यूनिक है, बहुत ही अलग है और मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा क्रिएटिव है। ये पूरी की पूरी फिल्म एक बुक के ऊपर बेस्ड है जिसे लिखा है एली कॉनवे ने। लेकिन अभी भी कोई नहीं जानता ये एली कॉनवे कौन है। कहीं पे कोई ऑफिशियल फोटो नहीं है, कहीं पे कोई डिटेल नहीं है। हर किसी को लगता है कि ये या तो टेलर स्विफ्ट है या फिर कोई स्पाई है, जैसा कि फिल्म में मेंशन किया गया है कि ज्यादातर स्पाई थ्रिलर्स लिखने वाले ऑथर्स खुद स्पाई निकले हैं। तो क्या एली कॉनवे भी एक स्पाई है? हालांकि अब तक तो ये भी एक राज ही है, लेकिन जिस तरह से मैथ्यू अपने फिल्म्स में क्लूज छोड़ते हैं, लगता तो यही है कि या तो ये एक स्पाई है या तो कोई ऐसा कैरेक्टर जो इमेजिनरी है, जिसके पीछे की आइडेंटिटी किसी और की ही है। तो बात करें फिल्म की, तो ये शुरुआत करती है बिना किसी टाइम वेस्ट के, हर किंग्समैन फिल्म की तरह सीधा एक्शन से शुरू। और इस फ्रेंचाइज की यही सबसे बड़ी खासियत है, जो इसका स्क्रीन प्ले है वो इतना अच्छा है कि शुरुआत इतनी एंगेजिंग होती है बिना किसी टाइम पास या बिना किसी बेस को एक्सप्लेन किए। आगे बहुत से सस्पेंस मेंटेन रहते हैं, फिर जो स्क्रीन प्ले है वो ही धीरे धीरे अपना बेस क्लियर करता जाता है, जिसे क्रिएटिविटी कहते हैं। और सस्पेंस थ्रिलर्स में यही तो चीज होती है जो सबसे ज्यादा सस्पेंस क्रिएट करती है। हालांकि मिशन इम्पॉसिबल और जेम्स बॉन्ड में अब तक ये नहीं देखा गया है इतनी तादाद में। जेम्स बॉन्ड, डैनियल क्रेग की जितनी भी फिल्म्स थी उसमें ये थोड़ा बहुत लेके आ चुके हैं, पर मिशन इम्पॉसिबल अभी भी इन चीजों के साथ नहीं है। उसका स्क्रीन प्ले तो सिंपल होता है, पर हाँ, स्क्रिप्ट बहुत जोरदार होती है। और हॉलीवुड फिल्म्स के BGM कभी बेकार हो सकते हैं क्या? नहीं। और स्पेशली किंग्समैन के लिए हर एक सिचुएशन के लिए सीन्स को रियल बना देने वाला बैकग्राउंड म्यूजिक है। और कास्ट बहुत सोच समझ के रखी गई है। ऑब्वियसली बात है, कंफ्यूजन तो बहुत क्रिएट की गई है, पर कुछ और बहुत बड़ा है जो इसके पीछे छुपा हुआ है, ये हर कोई जानता है। लेकिन ये जितने भी कैरेक्टर्स थे, इनको कोई और कास्ट इतनी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती। और अगर कुछ कास्ट की बात करूं जो मुझे सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जिनकी लगी, वो सबसे पहले जो फीमेल लीड थी उनकी, फिर हेनरी कैविन की, ऑब्वियसली बात है हमारे सुपरमैन, और हाँ बेशक दुआ लिपा की भी। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगी। और हाँ, हमारे सुपरमैन से जुड़ा हुआ एक और क्रेडिट सीन है। क्रेडिट सीन तो नहीं बोल सकते, पर एंडिंग सीन है जो बताता है कि आगे की कहानी क्या हो सकती है। और डबिंग आर्टिस्ट हॉलीवुड वाले इतने अच्छे कैसे चुनते हैं? जरा गोल्ड माइंस को भी बता दो ये कि कैसे डबिंग आर्टिस्ट चूज किए जाते हैं। आवाजें इतनी परफेक्ट बैठना कैरेक्टर पे बहुत बड़ी बात है। पर हाँ, हमारे डबिंग आर्टिस्ट भी तो कुछ कम नहीं है, बहुत खास और बहुत एक्सपीरियंस्ड है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, एक्शन हमेशा कैमरा का खेल होता है। उसे प्रूव करने के लिए ये फिल्म या फिर किंग्समैन की कोई भी फिल्म काफी है। एक डायरेक्टर अच्छा तभी बनता है जब कुछ सिंपल सी चीजों में एक स्मार्टेस्ट ट्रिक जोड़ दी जाए, और बस हमारे मैथ्यू साहब ऐसा ही कुछ करते हैं। पर अगर डायलॉग्स की बात की जाए तो डायलॉग्स उतने पंची नहीं थे
जितने किंग्समैन में। और अगर इंडिविजुअल फिल्म्स की भी बात की जाए तो भी इतने अच्छे डायलॉग्स नहीं है। कई बार किंग्समैन में बहुत से डायलॉग्स के रेफरेंसेस सेम है, एग्जैक्ट सेम डायलॉग्स भी है। पर हाँ, अगर कॉमेडी की बात की जाए तो वो भी भरपूर है। पहले मैथ्यू कॉमेडी पे इतना ध्यान नहीं देते थे, पर हाँ, एंटरटेनिंग बनाने के लिए थोड़ा कॉमेडी तो जरूरी है। और मैथ्यू की फिल्म्स में जो टेक्नोलॉजी दिखाई जाती है, काश ऐसी टेक्नोलॉजी हकीकत में भी होती, या क्या पता शायद हो भी, यू नेवर नो। और मैथ्यू कई जगह पे इतना ज्यादा चैलेंज करते हैं कि हर जगह क्लूज ही क्लूज है, देखने वाले की नजर उन पे होनी चाहिए। पर हमेशा अपनी डायरेक्शन से मैथ्यू गुमराह कर ही देते हैं। पर जब फिल्म खत्म हो जाएगी और फिर याद करोगे ना कुछ पार्ट्स को, कुछ सीन्स को, तो अपने आप समझ में आएगा कि पूरी फिल्म में रेफरेंस थे, पर तब तक थोड़ी देर हो चुकी होती है। देखो, अगर स्पाई मूवी के हिसाब से देखा जाए तो जेम्स बॉन्ड से तो कहीं ना कहीं थोड़ी ऊपर लगने लगी है मुझे। और ऐसी यूनिक स्क्रिप्ट लाना कि जो राइटर लिख रहा है वो हकीकत में कहीं ना कहीं हो रहा है, ये सिर्फ ऐसे ही यूनिवर्स में हो सकता है। और इस फिल्म में जितने ट्विस्ट हैं, किंग्समैन में भी इतने ट्विस्ट तो नहीं है। तो अगर मैथ्यू साहब को मास्टरपीस मेकर का नाम दे दिया जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। और हाँ, ये फिल्म एक अलग ही फ्रीडम लेके आती है ब्रूटैलिटी में। जो चीज कई बार कई लोगों को एक्शन में देखने में मजा आता है, वो चीज इसमें मिलेगी। कोई भी सीन कुछ भी ब्लर नहीं है, एकदम क्लियर शॉट्स हैं। और कुछ तो स्लो मोशंस में है। जब भी ये सीरीज देखो ना, ये याद रखना कि पाताल से एक मंजिल पहले। और मैथ्यू की फिल्म्स में हर बार की तरह इस बार भी कास्ट थोड़ी बड़ी होती है, पर ऐसा कहीं पे भी नहीं रहता है कि किसी एक कास्ट का रोल ज्यादा है, किसी और का कम। हर किसी की परफॉर्मेंस अच्छी तरह से यूज की जाती है। और अगर CGI और VFX की बात करें तो इनसे ज्यादा क्लियरिटी और कहीं नहीं मिल सकती। कई सारी गेम्स हैं, इन गेम्स को अगर रियल बना दिया जाए तो ऐसी फिल्में बनेगी। पर जैसे किंग्समैन की हर फिल्म में कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस होता है, पर इस फिल्म में कुछ सेक्रीफाइस नहीं था। क्या लगता है, कुछ छुपा हुआ होगा? और अब कुछ स्पॉयलर से जुड़ी हुई बातें, तो अगर ना सुनना चाहो तो स्किप कर सकते हो। पर हाँ, और एक वीडियो आने वाला है और ऐसे ही अमेजिंग रिव्यूज भी आने वाला है। तो अगर सब्सक्राइब करना चाहो तो बेल आइकन साथ में दबा देना। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। जब लास्ट में किंग्समैन का मिड क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, तब जो बार टेंडर होता है उसके बाल हेनरी केविन के आर्गाइल से बहुत मैच करते हैं। तो कुछ ना कुछ उसके पीछे भी राज तो छुपा हुआ है ही। अगर गौर ना किया हो तो गौर करके देखना। और साफ साफ ये भी दिखाया जाता है कि किंग्समैन बियर शॉप वगैरह के बिजनेसमैन, जो कि गोल्डन सर्कल के बाद हुआ था, स्टेट्समैन के साथ जुड़ के। पर हाँ, शायद कुछ ऐसा हो सकता है जो हमें अभी तक पता ना हो या हमने अभी तक देखा ना हो, क्योंकि वो जो सीन था वो 20 साल पहले का था। अब वो 20 साल पहले किंग्समैन गोल्डन सर्कल के टाइम का है या फिर उससे भी पहले का, यही एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। और एक और चीज, जो लड़का बार में आके बोलता है कि मेरा नाम आर्गाइल है, हो सकता है कि वो आर्गाइल पहले से किंग्समैन में ना हो, किसी और एजेंसी के साथ हो, और अब वो किंग्समैन से मिल रहा है बियर शॉप में। और मे बी शायद वो किंग्समैन में शामिल हो जाए, या फिर उनकी कुछ चीजें हो जो आर्गाइल या उसकी एजेंसी को पता चली हो। क्योंकि जो बार टेंडर है उसका आर्गाइल फिल्म में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है कि उसकी एजेंसी का नाम क्या है। तो हो सकता है कि वो किंग्समैन में ही हो और अब किंग्समैन बागी हो गया हो, जैसा कि आर्गाइल में दिखाया। तो बस आर्गाइल का रिव्यू यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आगे की और अपडेट्स और रिव्यूज आपको ऐसे ही मिलते रहें। तो मैं मिलूंगा आपको किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।